साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग नए साल की बधाई भी दे देता हूं आपको। हो सकता है अब हम अगली वीडियो में नया साल तब तक लग जाए, तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आप लोग एडवांस में और खूब मेहनत करिए, इस साल सिलेक्शन लेकर जाइए और जुड़िए हमारे संस्थान मिशन सिलेक्शन से। ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं। आप लोग आए, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें नए साल में। और हम लोग इसी के साथ पहले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। रीजनिंग के पहले प्रश्न आपके सामने है। 6 दोस्त बी डी एफ एच जे और यल एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी यल के तुरंत दाहिने हैं, डी जे के बाएं है दूसरे स्थान पर है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, यल एच के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो आपको बताना है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है। जब केंद्र की तरफ मुंह करके कोई बैठा हो, जब केंद्र की तरफ मुंह करके, इस प्रश्नों में समझेंगे हम लोग। जब ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कितने? 6 दोस्त हैं। इनका सबका मुंह कहां है? केंद्र की तरफ है। मुंह कहां है? अंदर की ओर है। ऐसे प्रश्नों में आपने पहले देखा होगा कि एक वृत्ताकार पथ है, उसके चारों तरफ से ट्रक खड़े किए गए हैं, या कोई वृत्ताकार मेज है, उस पर दोस्त बैठे हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो आपको देखना है कि दायां इसका इधर रहता है, दायां इस तरीके से, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो दायां होगा, और जब घड़ी के साइड में चलेगा तो ये बायां होगा। इस बात का ध्यान रखना, प्रश्नों में इससे ही प्रश्न बन पाते हैं। और लिखा है, अब हम लोग देखते हैं कि मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में होंगे, तो हमको क्रम ही तो लगाना है। कह रहा है कि बी जो है यल के तुरंत दाहिने है। किसके? यल के दाहिने है। तो अगर हम यल यहां बनाएंगे तो इसके दाहिने बी यहां होगा। यल के दाहिने अगर हम बनाएंगे तो बी यहां होगा, और डी जे के बाएं दूसरे स्थान पे है। अगर डी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पे है, जे के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो अगर जे यहां बना दें, जे यहां बना दें तो इसके बाएं दूसरे स्थान, मतलब एक छोड़ के यहां पे है, एक छोड़ के यहां पे होगा। अब कह रहा है यफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यफ अगर बनाए तो एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, एच के दूसरे स्थान पे है। एच यहां बना दें तो इसका एक छोड़ के दूसरे स्थान पे हो जाएगा। तो यहां पर कौन हो जाएगा? यफ हो जाएगा। यहां पे कौन होगा? यफ होगा। यफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे। अब कह रहा है यल एच के दाएं दूसरे है, तो एच के दाएं यल है, एच के ये दाएं दूसरे यल है। तो सभी लोग हमें लगता है बैठ चुके हैं। अब प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें। फिर कह रहा है कि यफ के बाएं तीसरे, तो बाएं इस तरफ ही तो चलेगा, तो यफ के बाएं तीसरे, यफ के बाएं तीसरे कौन बैठा हुआ है? यफ के बाएं तीसरे, यफ के बाएं तीसरे कौन बैठा हुआ है? यफ यहां पर है, इसके बाएं तीसरे कौन है? जे बैठा हुआ है, जे। तो उत्तर आपका कौन सा सही है? जे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई सूचना को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्णय करे कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथनों का अनुसरण करती है। ये कथन दिए गए हैं आपके सामने, और इस कथन के हिसाब से हम इधर आरेख ड्रा करेंगे और फिर निष्कर्षों को देखेंगे। तो सभी बिल्लियां जानवर हैं। क्या है? बिल्लियां। सभी बिल्लियां क्या है? सभी बिल्लियां ये जानवर में रखा गया इनको। किसमें? सभी बिल्लियां जानवर है। ऐसे ही तो इसका बनेगा, सभी बिल्लियां जानवर है और कुछ जानवर कुत्ते हैं। अगर इसी से कुछ जानवर ले लें तो ये कौन है? कुत्ते हैं। कुछ जानवर कौन है? कुत्ते हैं। तो अब बताना है कि सभी कुत्ते, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं ये सब जानवर है? नहीं, कुछ ही हैं। और सभी जानवर बिल्लियां हैं? क्या सभी जानवर बिल्लियां हैं? नहीं, सभी बिल्लियां जानवर हैं। तो यानी कि यह भी गलत है। तो इसमें क्या हो गया? ना तो एक और ना तो दो, कोई भी अनुसरण नहीं करता है।
ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब दूसरा है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो आगे प्रश्न ये है, आपके स्क्रीन पे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी ना किसी तरीके से समान है और एक असमान है। तो असमान का चयन करना है। किसका चयन करना है? असमान का चयन करना है। इसमें कहा जा रहा है कि खसरा वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, रेबीज वायरस से होने वाला रोग है। लेकिन जो सीजोफ्रेनिया है, ये सीजोफ्रेनिया किससे होने वाला है? यह मानसिक विकार है। मानसिक विकार, तो तीनों तो वायरस से संबंधित हो गए और सीजोफ्रेनिया क्या हो गया? ये मानसिक रोग है, मानसिक विकार है। तो आपका सबसे अलग कौन सा है? सीजोफ्रेनिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में यल, यम, यन, यू, वी और डब्लू परिवार के 6 सदस्य हैं। वी यू का पुत्र है। अब यहां से कोई यू है, उनका पुत्र है वी। यू वी का पुत्र है, लेकिन यू जो है ये वी की मां नहीं है, तो ये पिता होगा। मां नहीं है तो ये पिता होगा। यम यू का भाई है। यू का भाई यम है। यू का भाई यम है। डब्लू और यू एक विवाहित जोड़ा है, तो ये डब्लू है। डब्लू और यू विवाहित जोड़ा है, तो वो पुरुष है, तो ये महिला हो सकती है। ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, अनुमान लगा रहे हैं। यन डब्लू की पुत्री है, तो ये डब्लू की कोई पुत्री है यन। डब्लू की कोई पुत्री है यन, जो कि यल की बहन है। अब जो कि इनके लिए कहा जा रहा है, यल की बहन है, जो इनके लिए कहा जा रहा है। अब इसमें पूछा गया है कि वी का यन से संबंध, बी का यन से संबंध, ये आपस में कौन है? भाई बहन है या भाई भाई होंगे, तो यहां पे पूछा नहीं गया तो भाई लिख देते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम के अनुसार लिखने के लिए क्या करोगे? सब में वाई, तो वाई तो हम मैच करेंगे नहीं, वाई सब में। अब दूसरे अक्षर की तरफ चलते हैं। ई ओ ए, ई ओ, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? हमको मिल रहा है ए से शुरुआत करेंगे तो 5 नंबर पहले। अब ए हमको मिल गया, अब उसके बाद में क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। तो ई तो 2 जगह है, तो ई के बाद में फिर हम इसको भी देखेंगे, तो उसके बाद में कौन आ जाएगा? वो ई एल मिल जाएगा, तो ई एल वाले को लेंगे, तो यानी कि 1 ले लेंगे। अब यहां पर ई एस मिल रहा है, ई एस मिल रहा है, तो ई एस को 2 नंबर पे। उसके बाद में यहां पर ओ यू मिल रहा है और ओ सी मिल रहा है, तो पहले ओ सी को रखेंगे और उसके बाद में क्या रखेंगे? ओ यू। ये क्रम जहां पर मिल रहा है, ये बी ऑप्शन में मिल रहा है, यही उत्तर आपका एकदम सही है। डिक्शनरी वाले सवाल को ऐसे आप हल कर सकते हो आसानी के साथ, एकदम मस्त तरीके से। और ये कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी? देखो ये 52 है और 52 से 2 बढ़ा है तो 54 हो गया +2, और 54 में +3 बढ़ा तो 57 हो गया, और 57 में +5 बढ़ा तो कितना हो गया? 62 हो गया, और यहाँ पे 7 बढ़ा तो 69 हो गया। अब कितना जुड़ेगा? अब तो 9 जुड़ेगा। 69 में 9 जोड़िए, 69 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 ना बढ़ा के 11 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कितना बढ़ेगा? अब यहां पर बढ़ेगा 11। अब आ संख्या 3 2 5 7 कितना? 11, 71 और 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 80 वाला ऑप्शन एकदम सही है आपका, 80 वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि बिमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर चलती है। बिमला कोई है तो अपने घर से कितना चलती है? 30 मीटर उत्तर चलती है।
चलिए भाई इसको ड्रा करें। यहां से बिमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर चलती है। कितना? 30 मीटर ये उत्तर गई। उसके बाद में कहा जा रहा है कि दाहिने मुड़ती है, दाएं मुड़ी और 40 किलोमीटर 40 मीटर है, 40 मीटर चलती है। और फिर वह बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है तो 35 चलती है। बाएं मुड़ी तो कितना चली? 35। बाएं मुड़ी तो कितना चली? 35। उसके बाद में दाएं मुड़ती है और 40 चली जाती है। ये दाएं मुड़ी और फिर कितना चली गई? 40। दाएं मुड़ी 40 चली गई और वहां से दाएं मुड़ती है और 85, यानी वहां से दाएं मुड़ी तो 85। कितना? 85 मीटर चली गई। दाएं मुड़ी तो 85 मीटर चली गई। फिर कह रही है कि फिर से वह दाएं मुड़ती है और 50 चलती है। फिर दाएं मुड़ी और 50 चल गई। दाएं मुड़ी तो कितना चली? 50। अब पूछा जा रहा है, और तो नहीं चली है, 50 चलती है और अंत में मुड़ती है, दाहिने मुड़ती है और 20 चलती है। यहां फिर से मुड़ी है और 20 मीटर चली। अब पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है? अपने घर से कितनी दूरी पे है? उसके घर से उसकी दूरी कितनी है? देखिए ये 40 चली और ये 50 चली तो कितना चल गई? 40 50 90। भाई कुल दूरी कितनी है? ये 40 ये है और 40 ये है। 40 और 40 कितना चली? 40 और प्लस 40 बराबर में कितना चल गई? 80 किलोमीटर पूरी रफ्तार है। और ये 50 यहाँ वापस रिवर्स में आई है, तो यहां से इसके बीच की जो दूरी है, ये 80 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और 30 कहां पर है? पूरब में है। 30 कहां पे है? इधर इस साइड में है, पूरब में है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। 30 मीटर पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वो संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में यहां पर अगली संख्या के रूप में आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या के रूप में आएगी। चलिए उस संख्या को चुनिए। 423 से 407 कैसे बना? यहां से 423 से 439 देखिए कितना जुड़ रहा है। 423 से 439 कितना जुड़ रहा है? 16 प्लस 16 हो रहा है। और 439 से एक छोड़ के यहां चलेंगे तो कितना हो रहा है? प्लस 16। 407 से 491 एक छोड़ करके अगर हम देखें तो कितना? 407 से 491 छोड़ दें तो ये -16 है। और यहां से 391 से चलेंगे तो यहां पर -16। तो 391 में -16 करिए। 391 से -16 करिए, कितना आ रहा है? 375। कितना आ रहा है? यहां पर हो जाएगा 375। इस पैटर्न को समझिए और यही आपका उत्तर है। अगला है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वह लड़के जो पुरुष हैं उनकी संख्या 7 है। वह लड़के जो पुरुष हैं उनकी संख्या 7 है और कक्षाओं की कुल संख्या 96 है। कक्षाओं की कुल संख्या जोड़ लिया जाए। 21 7 23 45। 21 7 23 45। 21 7 23 45। 5 3 8 7 16 5 16 और कितना? ये 96। ये तो सही है। इसकी संख्या वह लड़के जो पुरुष की संख्या है, मतलब वह लड़का में भी आए, यानी कि वो सर्किल में भी आए, क्योंकि सर्किल किसको दिखा रहा है? लड़कों को। सर्किल किसको दिखा रहा है? लड़कों को दिखाया जा रहा है। और पुरुष किसको दिखाया जा रहा है? इसको दिखाया जा रहा है। पुरुष इसको दिखा रहा है, तो यानी कि वो सर्किल में भी रहे और इसमें भी रहे, तो ऐसी संख्या 7 है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो वह लड़के जो पुरुष हैं संख्या 7 है। और कक्षाओं की ये जो कक्षा है ना, इसमें कक्षा, इनकी कुल संख्या अगर हमने जोड़ा 45 23 7 21 तो ये भी 96 के बराबर है। यानी कि क्या है? पहला और दूसरा दोनों भी इसमें सेटिस्फाई करता है। दोनों ही कथन सत्य। दोनों ही कथन क्या है?
दोनों ही कथन सत्य है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो फिगर यही सही है आपका। अगर यहां से देखा जाए, ये परिमेय संख्या को दिखाता है, किसको? परिमेय संख्या को दिखाता है, ये परिमेय संख्या को, और ये किसको दिखाता है? ये पूर्ण संख्या को, और ये किसको दिखाता है? वास्तविक संख्या को। किसको? वास्तविक संख्या को। तो आपका ऑप्शन डी एकदम राइट है, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ऋचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है, वो दाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पे है? अपने आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पे है? ऋचा सबसे पहले पश्चिम की तरफ मुड़ती है। आपको तो पहले से ही पता है कि ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ऋचा कहां? 25 किलोमीटर पश्चिम। ऋचा मुड़ती है 25 किलोमीटर पश्चिम, 25 किलोमीटर वो पश्चिम मुड़ जाती है, और वो अभी आरंभिक बिंदु पे है। अगर हम इसको आरंभिक बिंदु मान ले, वो 25 किलोमीटर मुड़ती है। उसके बाद में वह दाएं मुड़ती है तथा 35 किलोमीटर चलती है। दाहिने मुड़ती है तो कितना चलती है? 35 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। फिर से वो दाएं मुड़ के 40 चलती है। यहां दाएं मुड़ गई और कितना चल गई? 40 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। तो फिर से यहां मुड़ती है और कितना चलती है? 35 किलोमीटर। कितना चलती है? 35 किलोमीटर। कितना चलती है? 35 किलोमीटर। पैंतीस किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? इसका आरंभिक बिंदु कहाँ है? यहीं पर तो है, ये इतनी दूरी पे है। तो पहले 40 किलोमीटर ये पूरी जो चली, और उसमें से 25 यहाँ ये भी चल गई, घटा दीजिए। 40 से 25 जाएगा कितना? इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 15 किलोमीटर। कितना है? 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्हित करें। पहला है, यदि कथन एक अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन दो अकेले ही समस्या, यदि ये मतलब कह रहा है कि कथन एक अकेले इसका उत्तर दे सकता है, या कथन सेकंड ही अकेले उत्तर दे सकता है, या कथन दोनों मिलकर इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि कथन एक और दोनों साथ मिलकर उत्तर देने के लिए नहीं पर्याप्त है तो इसका चयन करें। अब समस्या तो यहाँ है, ए का मूल्य क्या है यदि ए और बी दो अलग अलग पूर्णांक है। ए का मूल्य क्या है यदि ए और बी पूर्णांक है, ए व बी दोनों पूर्णांक है, तो ए का मान पूछा है और उनका गुणनफल कितना दिया है? 40, यानी कि इनका गुणनफल कितना है? 40 है। अब यहां पर और स्टेटमेंट भी देखना है, कह रहा ए इज एन ओड इंटीजर, मतलब ए विषम पूर्णांक है। तो ए अगर हम मान ले इसको विषम पूर्णांक 5, और कह रहा है कि बी बड़ा है ए छोटा है, तो ए बराबर में अगर हम 5 मान ले और गुणे बी बराबर अगर मान निकालना हो तो कैसे निकलेगा? इसको इससे 5 8 में 40, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 8, और ए बराबर कितना? 5। तो बी बड़ा है ए छोटा है, क्या किया जाए? कौन सा विकल्प सही होगा? अब तीसरा सही है। तीसरा में क्या है? यदि कथन एक और दो दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन एक और दो अगर साथ में मिला लिया जाए तो दोनों इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन है, सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, राकेश एक दार्शनिक है। राकेश एक दार्शनिक है और सभी दार्शनिक क्या है? बुद्धिमान है। सभी दार्शनिक क्या है? बुद्धिमान है और राकेश एक दार्शनिक है। तो राकेश जब दार्शनिक है तो बुद्धिमान होगा, ऐसा तो नहीं कि राकेश बुद्धिमान नहीं और दार्शनिक बन गया, इसलिए क्या है? सेकंड। तो इसमें सी में है सेकंड अनुसरण करता है। कौन सा? सेकंड अनुसरण करता है। आप भी वाले प्रश्न आपके मैट्रिक्स वाले आ चुके हैं। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। तो इसमें आपको लब का बताना है ना, LOVE का बताना है, LOVE का बताना है। यहां से चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 57, 99, 01, 69, इसको चेक करते हैं अब हम लोग। चलिए, इसमें है यल का 57 को चेक कर ले। 57, 5 और 7 तो 5 यहां से चलते हैं हम लोग धीरे धीरे करके और यहां से वापस आते हैं तो यल हमको मिल गया, यानी यल का 57 सही है। 99 को चेक करते हैं। यहां से हम गए 9 की तरफ और इधर से 9 की तरफ आए तभी तो 99 होगा। इधर से 9, इधर से 9 गए तो हमको ओ मिल गया, यानी इसका ओ का भी 99 है। वी का 01 चेक करते हैं तो 0 तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यहाँ चले यहाँ तक आए और ये हमको मिल गया, यानी कि वी का भी क्या मिल गया? 01। ई का चेक करें 6, 9 तो 6 यहाँ पे है, इसको ले चलते हैं सीधे 9 की तरफ और यहाँ से 9 से जब वापस आते हैं तो ये हमको ही मिल गया, इसका भी सही है। तो इसमें क्या 57, 99, 01, 6, 9 ये आपका उत्तर है। एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा उसकी माँ, मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है, ये लिख दिया मैंने लड़का। इस लड़का का परिचय देते हुए मैंने कहा उसकी माँ, तो इसकी माँ हो गई, इस लड़के की माँ हो गई। उसकी माँ मेरी सास की, यानी मेरी सास तो इनकी भी माँ हो गई। इनकी इकलौती बेटी है तो उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां इसका पिता हो जाएगा, यही तो कह रहा है। एक लड़के का परिचय दे रहा है, उस लड़के की माँ, उस लड़के की माँ, अब इनकी मेरी सास, इनकी सास, इसकी माँ ही तो हुई, इकलौती बेटी, ये इकलौती बेटी है, उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता है ये। कौन है ये? पिता है, यही है। पिता वाले ऑप्शन पे यहां टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए कथन निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही देखने में सत्य ना लग रहे हो। तो इसमें बताना है कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी पैंस जग हैं, तो सभी पैन एक बार बना लिया जाए। सभी पैंस, सभी पैंस, सभी जो पैंस हैं ये सभी पैंस हो गए, ये जग में आते हैं। सभी पैंस क्या हैं? जग है। कोई प्लेट जग नहीं है। अब प्लेट अलग बनेगा, फिर प्लेट कहां बनेगा अलग? कोई भी प्लेट जग नहीं है, तो जग से बाहर प्लेट बनेगा। जग से बाहर क्या बनेगा? प्लेट। तो अब कह रहा है कि कौन कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है इसमें। पहला देखिए, कुछ पैंस प्लेट हैं, तो क्या पैंस और प्लेट में कोई संदर्भ दिख रहा है? नहीं। कुछ जग पैंस है, हाँ बिल्कुल भाई, कुछ जग का हिस्सा पैंस में है। जग का पूरा हिस्सा ये है, देखिए जग का पूरा हिस्सा तो ये है और उसके अंदर में कुछ जगहों पे क्या है? पैंस है, ये सही है। कोई पैन प्लेट नहीं है,
पेन्स यहाँ है, प्लेट नहीं है, तो ये भी सही है। कोई भी पेन क्या प्लेट नहीं है। निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार से समान है और चौथा असमान है। चलिए, तमिलनाडु कहां पर है? साउथ में है। पंजाब कहां पर है? उत्तर में है, नॉर्थ। असम कहां पर है? उत्तर पूर्व में है। लेकिन केरल कहां पर है? केरल भी तो साउथ में है, लेकिन यहां पर लिखा है नॉर्थ वेस्ट। केरल कहां पर है? साउथ में है। साउथ होता तो सही हो जाता, इसलिए यही क्या है, यही सबसे डिफरेंस है। यही क्या है, सबसे डिफरेंस है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी हैं लेकिन क्लर्क नहीं है। अब पंचभुज जो है क्रिकेटर को दिखाता है, यहां पर लिखा है पंचभुज क्रिकेटर को दिखाता है, यानी कि ये पंचभुज है, ये क्रिकेटर को दिखाते हैं। किसको? क्रिकेटर को। पंचभुज किसको दिखाता है? क्रिकेटर को दिखाता है। वर्ग शतरंज वाले खिलाड़ी को, ये वर्ग जो है शतरंज, वर्ग किसको दिखाता है? शतरंज के खिलाड़ी को दिखाता है। और वृत्त जो है ये क्लर्कों को दिखाता है। क्लर्क, वृत्त किसको दिखाता है? क्लर्क का। अब इसमें पूछा है कि क्रिकेटर भी हो और शतरंज के खिलाड़ी हो लेकिन क्लर्क ना हो। मतलब क्लर्क ना होने का मतलब क्या है? इस गोले में ना आ रहे हो, क्लर्क वाले हिस्से में ना आ रहे हो, क्लर्क वाले हिस्से में ना आ रहे हो, लेकिन क्रिकेटर है और शतरंज खिलाड़ी भी हैं, तो यानी कि पंचभुज में भी आए। किसमें आए? पंचभुज में भी आए। और पंचभुज में भी आए, मतलब इस वाले पूरे हिस्से जो पंचभुज का है इस हिस्से में आना चाहिए, यहां तक ही आना चाहिए, इस गोले में नहीं आना चाहिए। पंचभुज में आए। और किस में आए? और वह पंचभुज के अलावा भी अगर आए तो आए इस वर्ग वाले, हाँ इस वर्ग में भी उसका हिस्सेदारी रहे। ठीक है, तो ये 22 वाला संख्या दिख रहा है जो पंचभुज में भी है और वर्ग में भी है। तो ऐसी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गए। ऐसी संख्या कितनी हो गई? 22। ये प्रश्न अंतिम था, इसके बाद में मैथ की सीरीज शुरू हो जाएगी। ये प्रश्न अंतिम था, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये क्लास समझ में आई होगी। आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो आगे देखिए, कमेंट करिए, इसके बाद में अगली वीडियो आपको मैथ की मिलेगी।